इस कार्यक्रम में और आप सभी को नमन करती हूँ। सम्मानीय मंच पर आसीन सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी सम्मानीय वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हम लोग सुनते आए हैं कि अभी प्रचार चल रहा है और कुछ 4 दिन बचे हमारे चुनावी रणभूमि में। तो जब भाजपा के लोग हमारे पास आते हैं तो सिर्फ एक ही बात गांव में करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? तो भैया स्कूल बनवाई, आंगनबाड़ी बनवाई, अस्पताल बनवाए, और जिन मोबाइलों में आप प्रचार कर रहे हैं, जिन टीवियों में आप न्यूज सुन रहे हैं, और IIT, IIM, एम्स, इतनी सारी चीजों को छोड़कर आप पूछ रहे हो कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। तो मुझे लगता है कि ये उन्हें बताना चाहिए कि 18 सालों में आपने क्या किया। 18 सालों में आपने क्या किया? सिर्फ कमीशनबाजी की, रोडों को खाया, योजनाओं का तरीके से लाभ नहीं पहुंचाया। क्या हमारे जिले हरदा जिले में कोई ऐसा उद्योग धंधा खुलवाया जिनसे हमारा युवा बेरोजगार ना हो? क्या बड़े बड़े काम करें? हमारे तीनों ओवरब्रिज बने हुए हैं, हमारी दोनों विधानसभा के प्रत्याशी आज यहाँ पर हैं और दोनों भाजपा के जो नेता हैं उनसे कहेंगे कि तीनों ओवरब्रिज आप बनवा पाए? क्या बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुलवा पाए हरदा जिले में? क्या हमारी बच्चियां बाहर पढ़ने जा रही है तो वो सुरक्षित यहीं पर हरदा जिले में पढ़ सकती है? तो आपने क्या किया 18 सालों में? 70 सालों की तो आप बात कर रहे हैं गाँव गाँव जाके कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आपने 18 सालों में क्या किया? आप वो आए, प्रचार के 4 दिन बचे हैं तो पूछना कि भैया उनको छोड़ो, ये बताओ कि 18 सालों में आपने क्या किया। यहाँ से पंचायती राज सशक्तिकरण कांग्रेस ने लेके आई। राजीव गांधी जी का सपना था कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली मुंबई का आकर गांव में विकास नहीं कर सकता, गांव का व्यक्ति ही गांव में आकर विकास कर सकता है। और गांव की नींव मजबूत गांव के व्यक्ति से हो सकती है। तो हमारा गांव का व्यक्ति सचिव बने, हमारा गांव का बेटा शिक्षा कर्मी बने और हमारा गांव का बेटा स्वास्थ्य कर्मी बने। ऐसी सोच सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी और वो कांग्रेस पार्टी ने की थी। आज पंचायतों की जो सशक्तिकरण अधिकारों को छीन लिया गया है। पंचायतों में जो योजनाएं चलती थी उन लोगों को योजनाओं को ठप कर दिया गया है। और सबसे बड़ी योजना जो गांव की रीढ़ की हड्डी है, मनरेगा योजना। हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है और हमेशा लोग मेरे पास आते हैं जनपद में कि हमारे ग्रेवल मार्ग नहीं बन रहे हैं, हमारा गोया नहीं बन रहा है, हमारा ट्रैक्टर नहीं निकल रहा, हमारी ट्राली फंस गई, हमारी मोटरसाइकिल नहीं निकल रही। तो ये योजना, मनरेगा योजना से जो ग्रेवल मार्ग बनते हैं वो भाजपा सरकार ने ठप कर दी। हमारा मजदूर भाई आज उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। जो लोग यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं 100 दिन की मजदूरी, उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा। हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? आधे लोगों को पेमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा पेमेंट, इसमें मजदूरी पेमेंट नहीं मिल रहा है। अपने खेत में पेड़ बंधान करना, नंदनवन फलोद्यान, अपने घर में कुएं खुलवाना, अपने ही खेतों में रोड बनवाना, ग्रेवल मार्ग करवाना, ये एक मनरेगा योजना के माध्यम से होता था जिसको आज भाजपा सरकार ने ठप कर दिया है, पूरी तरह से ठप कर चुके हैं। आज हमारा मजदूर भाई जो गांव में काम करता था कि स्वयं का काम करे, उसे स्वयं की मजदूरी मिले, आज हमारा मजदूर भाई महाराष्ट्र पलायन कर रहा है। हमारे हरदा जिले के जितने भी आधे से ज्यादा मजदूर वर्ग है वो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे जिले का मजदूर जिसको जिले में ही काम, गांव में ही काम मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की ऐसी सरकार थी कि ऐसी योजना लेके आई कि मेरा गांव का बेटा, गांव का मजदूर किसान अपने गांव में, अपने खेतों में मजदूरी करके स्वयं उस मजदूरी का स्वयं उसे पैसा मिले। उस योजना को भाजपा सरकार ने ठप कर दिया है और मजदूर हमारा महाराष्ट्र पलायन कर रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है हमारे लिए। और वही तो 500 रुपए में सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को चाहिए ना 500 रुपए में सिलेंडर? और दूसरा